लास्ट क्लास में हमने सी एफ फाइंड करने का कुछ रूल बताए थे। एक बार और बता रहे हैं, इसको रिपीट कर रहे हैं। फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना सीखेंगे। तो क्या रूल हमने बताया था, अगर आपका इक्वेशन इस फॉर्म में है तो सी एफ इस फॉर्म में लिखोगे। यहाँ पर m1 है, m2 है, m3 है। यहाँ आएगा -m1 -m2 -m3। अगर m1 दो बार रिपीट हो रहा है, यहाँ भी m1 है, यहाँ भी m1 है, तो यहाँ पर सेम यही आएगा, लेकिन यहाँ पर s का मल्टीप्लाई होगा। ये s का मल्टीप्लाई इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ m1 रिपीट हो रहा है। अगर m1 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो पहले x का मल्टीप्लाई होगा, फिर x² का मल्टीप्लाई होगा। तो इस प्रकार से मैंने बताया, कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे ये है, इस प्रकार का इक्वेशन है, तो इसका CF क्या होगा, f1y - 2x, f2y - 3x प्लस f3y - 4x। यहाँ m1 के लिए 2 है, m2 3 है और m3 4 है। तो यहाँ -2 आएगा, यहाँ -3 आएगा, यहाँ -4। अगर 2 रिपीट हो रहा है तो f1y - 2x प्लस x का मल्टीप्लाई है, f2y - 2x प्लस f3y - 5x। यहाँ 2 और 5 आ रहा है। यहाँ पे देखो 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सेम। तो f1y - 2x प्लस x, f2y - 2x प्लस x f3y - 2x। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि CF निकालना आप लोग सीख गए हो। अब हम निकालना आपको बताएंगे PI। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला आप याद रखिए। ये है फार्मूला 1/फंक्शन ऑफ d और फंक्शन ऑफ xy। ये अगर यहाँ पर फंक्शन ऑफ xy की वैल्यू e⁻ax + by है, तो ये फार्मूला आप याद रखिए। अगर ये है तो d के प्लेस पे आप लिखोगे a और d' के प्लेस पे b। a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, ये s का जो कोफिशिएंट होगा उसको a बोलोगे, और y का जो कोफिशिएंट है वो b है। तो d के प्लेस पे आप a लिखोगे और d' के प्लेस पे b। इस फार्मूला को आप याद रखिए। लेकिन ये तभी काम करेगा जब e⁻ax + by रहेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि f ऑफ a b 0 हो जाएगा, मतलब 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। उस समय आप क्या करना कि ये जो फार्मूला है, ये इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक बार। मतलब f' d के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल D के रिस्पेक्ट में आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है और ऊपर s का मल्टीप्लाई करोगे, है ना। ये तभी आप यूज करोगे, ये फार्मूला आप तभी यूज करोगे जब ये डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। मैं भी आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा, d के प्लेस पे 2 रख दीजिए, d' के प्लेस पे 3 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पर d के प्लेस पे आपको 2 रखना है और d' के प्लेस पे क्या रखना है, 1। यहाँ s का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 1 है। तो d के प्लेस पे 2 रखना है और d' के प्लेस पे 1। जब d के प्लेस पे 2 और d' के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1/0 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ऊपर s का मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 2d - 3d', d के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, d के रिस्पेक्ट में, कैपिटल D के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये जाएगा 2d - 3d' और e⁻2s। अब रख के देखिए, d के प्लेस पे 2 और d' के प्लेस पे 1। ठीक है, 0 नहीं आ रहा है, मतलब फार्मूला आप यूज कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे हमको समझ में आएगा। तो इसमें से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे कैपिटल D और कैपिटल D' के फॉर्म में लिख लीजिए। तो लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ d' और राइट साइड को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ xy। सबसे पहले हम CF निकालना सीखेंगे। तो फंक्शन ऑफ d' = 0, इसका वैल्यू = 0 आ जाएगा। इसको मैंने ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में। ये इन दोनों में d² कॉमन है, इन दोनों में d' कॉमन है। इसको हम लिख सकते हैं d - 2d', d + 2d'। तो इस प्रकार से हमारा आएगा, पूरा सिंप्लीफाई करने पर ये लाइन हमें मिलेगा। अब आप देखिए इसका CF क्या होगा। ये आएगा f1y + 2x प्लस x, रिपीट हो रहा है ना, f2y + 2x, s का मल्टीप्लाई क्यों हुआ, रिपीट हो रहा है, प्लस f3y - x। ये हमारा CF निकल गया। अब आते हैं PI का फार्मूला याद रखिए, ये है। अब बताओ d के प्लेस पे क्या रखोगे, 1 और d' के प्लेस पे 2। तो d के प्लेस पे 1 और d' के प्लेस पे 2 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से हमने PI निकाल लिया। तो z = होता है CF + PI, CF और PI को ऐड कर दीजिए। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आप देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा फंक्शन ऑफ d' है और ये हमारा फंक्शन ऑफ xy है। फंक्शन ऑफ d' = 0, CF निकालने के लिए इसका = 0। इसको आप लिख सकते हो d - d', 2 टाइम्स आ रहा है। तो आएगा f1y + x प्लस x f2y + x। ये CF निकल गया।
पी आई निकालने का फार्मूला याद रखिए, एफ ऑफ डी डैश की वैल्यू रख दीजिए और फंक्शन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू रख दीजिए, ये रख दीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर डी के प्लेस पे 1 रखते हैं और डी डैश के प्लेस पे 1 रखते हैं, क्योंकि एस का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट 1 है, तो डी के प्लेस पे 1 और डी डैश के प्लेस पे 1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ऊपर एस का मल्टीप्लाई होगा, नीचे को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो जाएगा 2d माइनस 2d डैश। फिर से रख के देखिए, डी के प्लेस पे 1 और डी डैश के प्लेस पे फिर से 0 हो रहा है, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिए, ऊपर एक्स और इंटू होगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, नीचे का डिफ्रेंशिएशन 2 आएगा। इस प्रकार से पी आई निकालना है। तो याद रखना है फार्मूला, ये एस का मल्टीप्लाई तभी होगा जब नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे डी के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये फार्मूला आप तभी यूज करोगे जब डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है ना। फिर से अगर डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है तो ऊपर फिर एक्स का मल्टीप्लाई होगा, डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से सी एफ और पी आई को ऐड करके आंसर लिखिए। ये 2 क्वेश्चन है, इसके आंसर मैंने लिखा है, आप घर में ट्राई कीजिए और कोई डाउट है तो हमसे पूछिए।